बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री देव राहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरा सरकार की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। चलते श्री भागवत चरित में, श्री भागवत चरित के प्रथमाय में 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कि सुने पुत्र अति क्रूर अधम सब को संघारें, संकित हुए सतु बरस रही गर्वय दितु धारें। ओ गुरु तेज ते भय हीन सूरज ससु जवई, ब्रह्म लोक को गए देवता मिलके तवई। कि इंदादिक बोले प्रभु ओज तेज सब को गयो, दसौ दिशन में दया मैं अंधकार का को भयो। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी। देवी दिति का गर्भ स्थापन। कल कश्यप मुनि उनके पति के द्वारा बहुत समझाया गया देवी दिति को, लेकिन देवी दिति कामातुर थीं। बहुत समझाया बुझाया लेकिन नहीं मानी, तो महामुनि ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और गर्भ स्थापन किया। और उन्होंने कह दिया कि हे देवी दिति, तुमने नहीं माना, इस सायंकालीन की वंध्या थी, तुम्हारे पुत्र पापी होंगे, दुराचारी होंगे, लेकिन बड़े बलवान होंगे, पराक्रमी होंगे, भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। और तुम्हारा जो नाती होगा, बोले वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और वो समस्त 7 पीढ़ियों को तार देगा। अब चलते हैं आज की कथा में। तो सुने पुत्र अति क्रूर अधम सब को संघारे, संकित हुए सत वर्ष रही गर्वाएं दित धारें। तो उग्र तेज ते भय हीन सूरज ससु जवई, ब्रह्म लोक को गए देवता मिलके तवई। इंद्रादिक बोले प्रभु ओज तेज सब को गयो, दसौ दिशन में दया मैं अंधकार का को भयो। हे राजन परीक्षित, अपने पुत्रों को निष्ठुर पापी तथा सबको पीड़ा पहुंचाने वाले सुनकर देवी दिति ने 100 वर्ष उन्हें अपने पेट में रखा, गर्भ के बाहर नहीं निकाला। बोली जी पापी हुए हैं, दुराचारी हुए हैं, हमसे तो गलती भई ही है। बहुत समझाया था पति देव ने, लेकिन मैंने नहीं मानी। लेकिन ये दुराचारी पापी होंगे तो 100 वर्ष तक उसने देवी दिति ने उस गर्भ को रखा अपने गर्भ में। 100 वर्ष गर्भ में आए हुए उन राक्षसों के तेज से जब सूर्य और चंद्रमा महाराज भी फीके पड़ने लगे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र आदि देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, हम सब कांति तथा तेज रहित हो गए हैं। हे दयामय, किस कारण से 10 दिशाओं में ये अंधकार छा गया है, क्या कारण है? सीताराम भैया, तो आप काल के काल जगत पति अंतर्यामी। समस्त देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप काल के काल जगत पति अंतर्यामी, और भूत भवेस्तु वर्तमान सबई के हो तुम स्वामी। हस्ता मलक समान विश्व सब विदित जगत के,
करह कर्म नित्य सोई, होए जो जग के हित के। देव दैत्य दानव असुर, को प्रवेशो दिति उदारो में। तेजहीन सब ई करी, व्यथ तो भये अब रहाए कहाँ। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, हे सर्वज्ञ, आप इस संसार के स्वामी हैं और यह काल भी आपके अधीन है। तीनों काल में सबके स्वामी आप ही हैं। संसार के सब विषय आपके लिए हाथ में रखे हुए आमले की तरह स्पष्ट ज्ञात हैं। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप सदैव संसार का कल्याण ही करते रहते हैं, तो ये बताओ कि दिति देवी के गर्भ में देवता हैं कि दैत्य हैं कि दानव हैं या राक्षस हैं? इनमें से कौन है जिसने सबका तेज हर लिया है? हम सबको बड़ा कष्ट है, हम लोग अब कहाँ रहें? ब्रह्मा जी से देवताओं ने ये कहा। तो हंस के ब्रह्मा कहें, विष्णु पार्षद ये आए। सनकादिक होए कुपितो, श्राप दे भूमि गिराए। बोले विस्मित देव, विभो सब बात बताओ। माया रहित कुमार, दयो कसु श्राप सुनायो। ब्रह्मा बोले मम तनय, हर लीला मह नित निरात। हरि दर्शन को गए मिलन, विष्णु लोक घूमत फिरा। ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि हे देवताओं, ये विष्णु के सेवक हैं जो दिति देवी के गर्भ में हैं। सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ रहा है। देवताओं से आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा देवताओं ने ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, आप इस बात को तो बताएं कि माया के वश में ना होने वाले उन कुमार मुनियों ने श्राप क्यों दिया है इन्हें? वो तो माया के वश में कभी आने वाले नहीं है, सनक सनंदन सनत कुमार। फिर इन पार्षदों को श्राप क्यों दिया? ब्रह्मा ने कहा, भगवान की लीला को सदैव चिंतन करने वाले सनक सनंदन आदि सभी भाई मेरे पुत्र हैं और वो एक दिन श्री हरि के दर्शन के लिए घूमते हुए एक बार बैकुंठ चले गए। ब्रह्मा जी बोले, सुनो देवताओं, तो देवो धाम बैकुंठ बसें हरि सो दिसत्तुमय। जहाँ न ईर्षा द्वेष दाम्बो छलो कपट कष्ट भय। न श्रेयसोवन जहाँ देव पादप सुखकारी। सबेर तो है साकार रहे या तो सय प्रियकारी। कि कमल कुमुदिनी सोए सर, लता माधवी मधुमयी। मधुवे गुंज गावे जहाँ, कृष्ण कथा नित्य ई नई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, भगवान विष्णु के उन दिव्य और शुद्ध सतोमय बैकुंठ धाम में जहाँ ईर्षा, जहाँ छल, जहाँ कपट आदि दुर्गुण तथा दुख और भय नहीं है, जहाँ के नैश्रेयस नामक वन में सब इच्छाओं को पूरी करने वाले अलौकिक वृक्ष लगे हैं, वहाँ पर नैश्रेयस नाम का एक वन है बैकुंठ धाम में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, वहाँ समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला कई वृक्ष लगे हैं। बोले जंगल का जंगल है, जहाँ पर सभी 6 ऋतुओं सदैव एक साथ मूर्तमान होकर के रहती हैं। 6 ऋतुएं हैं, सभी बर हमेशा वहाँ एक मूर्तिमान बन करके रहा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, कमल और कुमुदिनी से सुशोभित सुंदर सरोवर और माधवी लता की सुमधुर गंध बैकुंठ धाम के उस उपवन में मोहित करती रहती है सदैव। गुंजार करते हुए भौरे ऐसे प्रतीत मालूम होते हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा जी कहते मानो श्री कृष्ण की कथा ये भौरे बरहमेश गुंजारते हुए कह रहे हो, इनकी धुन में यही निकलता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण की कथा ये भौरे गा रहे हों। हे राजन परीक्षित, कमला तुलसी हिली
मिली ने जो नाथ रिझावे, हृदय कंठ में लिपटो प्रेम परिरंभन पावे। तज लक्ष्मी चांचल गहे कर कमल घुमाए बे, मानो मनमय भवन माह मार्जुनी लगावे। कथा कीर्तन ते विमुख तिनको नर तन ही वृथा, ते नहीं निरखे नाकपुर हरपुर की पुन की कथा। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवताओं, वहां बैकुंठ धाम में लक्ष्मी और तुलसी दोनों प्रेम से अपनी सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न करती हैं। कौन कौन? माता लक्ष्मी और तुलसी मैया बैकुंठ धाम में दोनों भगवान हरि को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करती रहती हैं और उनके हृदय तथा गले से लिपटकर प्रेमालिंगन के सुख को प्राप्त करती हैं। माता लक्ष्मी और माता तुलसी दोनों। लक्ष्मी जी वहां पर अपनी चंचलता को छोड़ शांत होकर हाथ में कमल को घुमाती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मानो हे देवताओं, मणियों के महल को बुहार रही हों। ऐसे मनुष्य जिन्हें श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन में रुचि नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, उनका जीवन व्यर्थ है। उन्हें तो स्वर्ग ही देखने को नहीं मिलता, फिर बैकुंठ की कहे कौन। किन्हें कथा कीर्तन ते विमुख तिनको नर तन ही वृथा, ते नहीं निरखे नाकपुर हरपुर की पुन का कथा। हाँ बोले स्वर्ग नहीं मिलने, बोले बैकुंठ की बात को कह रहा हूं। तो श्रद्धा संयम साहित्य सोयस हरि सुने सुनावे, प्रेम पुलक तन होए गिरे हसी रूप गावे। तुलसी पूजन करें भागवत भगवत माने, पर धन लोष्ट समान मातो समो परित्ये जाने। त्रिभुवन की संपत्ति मिले तऊ न जावे विषय मन, श्वास श्वास पे हरि रटे ते निरखे बैकुंठ जन। कौन से लोग बैकुंठ पहुंचते हैं? हे राजन परीक्षित, जो मन को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा कहते और सुनते हैं तथा प्रेम में विह्वल होकर गिर पड़ते, हंसते रोते और कभी गाने लगते हैं। जो तुलसी की पूजा करते भक्तों को साक्षात भगवान का स्वरूप समझते हैं और दूसरों के धन को मिट्टी के समान तुच्छ समझते हैं तथा पर स्त्री को माता समझते हैं। तीनों लोगों की संपत्ति मिलने पर भी जिनका मन विषयों की ओर नहीं जाता, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी कहते समझ देवताओं, जो हर श्वास पर भगवान का नाम लेते रहते वे ही मनुष्य बैकुंठ धाम का दर्शन कर पाते हैं। तो चेत्र विचित्र विमान विभूषत परमुदे बुजह, सनकादिक मुनि मुदित योग बल ते पहुँचे तहाँ। चितना चंचल भयो निरख शोभा उपवन की, मनु में अतई उग्र लालसा हरि दर्शन की। महल मनोहर मणि जटितो श्री हर के देखत भय, द्वारपाल के बिनु कहे नंग धड़ंगे घुस गए। हे राजन परीक्षित, देवता से कहते हैं ब्रह्मा जी कि अनेक प्रकार से सजे हुए सुंदर विमानों से सुशोभित उस दिव्य धाम में अपने योग बल से सनक आदि चारों मुनि पहुंच गए। वहां की शोभा देखकर भी उनका चित्त शांत ही रहा, बिल्कुल विचलित नहीं भये। उनके मन में भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा हो रही थी। मणियों के बने हुए भगवान के सुंदर महलों की शोभा देखते हुए द्वारपालों से बिना पूछे ही नंगे धड़ंगे बदन
भगवान के पास जाने लगे तो क्या होता राजन परीक्षित, 6 ड्योढ़न को लांघ, 6 ड्योढ़ी लांघ गए, 7वीं पे पहुंचे जब, के 6 ड्योढ़न को लांघो 7वीं पे पहुंचे जब, और द्वाबार के 2 कुपे तो लखे करो बै तो लिए तब, ज्योई भीतर घुसे तुरत तिन नेते टोके, मुने बोले कर क्रोध क्रूर कस हम सब रोके। आगे कहते कि हे राजन परीक्षित, भूप जन्मो दे तो है, फिर ये सो ना करो कहीं, सुनो श्राप पगो पर कहें हो वे हर बिसरे नहीं। हे राजन परीक्षित, 7वीं पर जब मुनि पहुंचे तो उन्होंने बैत लिए 2 क्रुद्ध द्वारपालों को देखा। कुमारों के भीतर घुसते ही द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, गए नो एंट्री, बगैर हमारे पूछे कहाँ जा रहे हैं महाराज। मुनियों को गुस्सा आ गई, बोले हमें टोक दे, हम ब्रह्मचारी हैं, मुनि हैं, हम अपने तपोबल से बैकुंठ धाम आ गए, तुम द्वारपाल हो, तुमने हमें टोक दो। मुनियों को गुस्सा आ गई, कहने लगे अरे दुष्ट, तुमने हम लोगों को क्यों रोक लिया है? तुम लोग राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लोगे, जिससे फिर कभी ऐसा काम ना करोगे। बोले ये तुम्हें दंड है। बोले श्राप है। बोले पृथ्वी पे जाओ और राक्षस बन हो, जन्म लेने पड़ेगा, यही दंड है, फिर कभी नहीं रोकोगे तुम मुनियों को और संतों को। बोले भूल जाओगे, ये आदत तुम्हारी खराब है। बोले अब क्या होगा? ऋषियों का श्राप सुनकर के द्वारपालों ने सनक आदि के चरण पकड़ करके विनती करते हुए कहा कि हे महामुनि, आपका श्राप हमें बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन एक उपाय बताओ। बोले बताओ। भगवान को हम कभी फिर भूले नहीं, हम चले जाए लेकिन हम भूले नहीं। तो दया सिंधु ने सुनी, ब्रह्म मानस सुति आए, अपमानित हुए श्राप दयो सुन के घबराए, कि नंगे चरणन चले चरण दासी हूँ त्यागी, छात्र चबरुलय भृत भगे कमला संग लागी, कि जन चरणन की चाह में चारौ चंचल चित भई, मुन ध्यावे ये में जिन्हें हर नंगे तिन को गए। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि के आने और द्वारपालों से अप्रसन्न होकर उन्हें श्राप देने की बात सुनकर के परम दयालु भगवान घबरा उठे। वे नंगे पांव बिना जूता पहने ही उठ करके चल पड़े। उनके पास ही लक्ष्मी तथा चमर छत्र लिए सेवक भी दौड़ पड़े संग के, कहाँ जा रहे भगवान? भगवान के जिन चरणों के दर्शन की लालसा में भरे हुए चारों कुमारों का मन, हे राजन परीक्षित, अधीर हो रहा था। मुनिजन जिनका अपने हृदय में ध्यान किया करते हैं, आज उन्हीं चरणों से श्री हर नंगे संतों के लिए चल पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम इतने हमारे लिए बढ़ो, हम इतने बढ़ाएंगे भक्तराज। तो गरुण कंद पे धरे, कोट मन मथ मन मोहे, पदम पद घुमाए संग बेदुत सम सोहे, अस्तु व्यस्त पग परे अनुग्रहित यति आतुरो, प्रेम स्रोत बय चलो हियो करुणाति कातुर, नैननु में संजीवनी अंजन रंजन सुकरात, सम्मुख निरखे मुनन हरि और सच समतम ही को हरत। गरुण के कंधे पर हाथ रखे हुए भगवान सुंदरता में करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर रहे थे। गरुण के कंधा पर हाथ धरे भगवान इतने अच्छे लग रहे कि 1 करोड़ कामदेव फैल हो गए। हाथ में क्रीड़ा कमल घुमाती हुई माता लक्ष्मी बिजली के समान शोभामान हो रही थी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय जयकार हो। अब
भक्त पर कृपा करने के लिए अधीर बने भगवान के पैर शीघ्रता में इधर उधर पड़ रहे थे कि कितने जल्दी अपने भक्तराजनों पहुँचे। उनका हृदय करुणा से महाराज आज विह्वल हो उठा था भगवान का। हे राजन परीक्षित, ऐसा मालूम हो रहा था मानो प्रेम की धारा बह रही हो। अंजन लगे हुए सुंदर नेत्रों से अमृत की वर्षा हो रही थी। मुनियों ने चंद्रमा के समान हृदय के अंधकार को दूर करने वाले भगवान को अपने सामने आते हुए देखा। तू लख के रूप अनूप मुनन के भव भय भागे, चरण कमल में परे विह्वल होए रोवन लागे। कि क्षमा प्रार्थना करी कहो सब दोष हमारो, किंतु कृपा निधु कहे कियो अपराध तिहारो। करो मलिन जप विजय ने मुन गण मेरो अमल यास, आगु न जाने मरम मम पराधीन हो भक्तोवश। हे राजन परीक्षित, भगवान ने दिव्य रूप भगवान के दिव्य रूप को देखते ही उन सनक आदि चारों भाइयों का संताप मिट गया। दर्शन हुए भगवान के, संताप मिट गया महाराज। वे व्याकुल होकर के भगवान का पैर पकड़ करके आज चारों भाई रोने लगे और मुनियों ने इसमें अपना ही अपराध समझकर मानकर क्षमा करने को कहा। परंतु भगवान ने कहा कि हे भक्तराज, इन्होंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, जिन्हें तुमने श्राप दिया। बोले तुम्हारी गलती नहीं। भगवान बोले कि हे भक्तराज, बहुत बड़ा अपराध किया। हे मुनियों, इन जय विजय ने मुझे कलंकित किया है तुम्हारा अपराध करके। मैं भक्तों के बस में रहता हूँ। भगवान बोले मैं सदैव भक्तों के बस में रहता हूँ। मेरे इस अभिप्राय को अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं। बोले भगवान कहते हैं कि हमारे इस गुप्त रहस्य को, मेरे इस अभिप्राय को मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग नहीं समझते। मैं सदैव भक्त के वश में रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे भक्तराज, कि मेरी वाणी वेदता है जो तप कर धारे, अति चंचल जो चित्त योग करता कुमारे। पूजनीय ते बेप्रतृप्त करु तेने जिमावे, परम धाम वैकुंठ सुकृत ते निश्चय पावे। भुज उठाए कर शपथ हो, सत्य सत्य वाणी कहो, सवय सहन तो करो पर बेपुर निरादर नहीं सहो। वेद मेरी वाणी है। भगवान कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जो वेद हैं वो मेरी वाणी है। जो तपस्या से इनको धारण करते और योग के द्वारा अपने चंचल मन को बस में कर लेते हैं, जो पूज ब्राह्मणों संत महात्माओं को भोजन से प्रसन्न कर लेते हैं, वे सौभाग्य हुवान अवश्य वैकुंठ जाते हैं। बोले ऐसे पुरुष वैकुंठ जाते हैं। जो ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण हो, संतों को जो संत हो, उनको भोजन करा के प्रसन्न कर लेते हैं। और वेद मेरी वाणी है। जो वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, गाता है, दूसरों को सुनाता है, उनके अनुसार अपने जीवन में उतार करके चलता है, ऐसे मनुष्य हमारे धाम पहुँचते हैं। सनकादिक मुनि कहे, सनकादिकों ने कहा कि हे भगवान, सनकादिक मुनि कहे प्रभु हम दास तिहारे, दया दीन जनु जान करो नहीं दोष विचारे। आप न ऐसो कहें विप्र को फिर को माने, जग में विप्र न रहे धर्म को फिर को जाने। वेद धर्म के मूल हैं विप्र तिनय धारण करें, हो न होए जब धर्म की हानि होए जब धर्म की, तब तनुधर प्रभु भय हरें। हे राजन परीक्षित, फिर सनक आदि कुमारों ने कहा भगवान, हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं। आपने हमारे अपराधों पर ध्यान न देकर अपना दीन जन समझते हुए कृपा हम पर की है।
यदि आप ही इस प्रकार ना कहेंगे तो ब्राह्मणों को आदर करेगा ही कौन? अगर आप सम्मान नहीं देंगे, ब्राह्मणों को आदर नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा सम्मान? हे भगवान, और ब्राह्मणों के न रहने पर धर्म का ज्ञान और आचरण कौन कराएगा? धर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद को धारण करने वाले ब्राह्मण ही हैं। हे प्रभु, अधर्म के बढ़ने पर आप अवतार लेकर के दुख दूर करते हैं। तो काम अनुज बसु भय, श्राप हम दियो भूलते, अहंकार अब नाथ हमारो न सो भूलते। हरि हस बोले नहीं बेप्रवर दुख मत मानो, श्राप अनुग्रह माय सदा मम इच्छा जानो। बोले हमारी इच्छा से तुमने श्राप दो, तुम्हें जई जानो, जा मैं तुम्हारा कोनो अपराध नहीं है। हरि हस बोले नहीं विप्रवर दुख मत मानो, श्राप अनुग्रह माय सदा मम इच्छा जानो। तुष्ट भाई हर उदर सुते, बचन सुन तो निरो भय भय, चरण कमल सिर धूर धारि, सनकाद के मुनि चलु दई। हे राजन परीक्षित, क्रोध के बस में होकर के हमने भूल से श्राप दे दिया है, ये कहा सनकादिक मुनियों ने भगवान से कि भगवान गुस्सा में हमने श्राप दे दो तुम्हारे द्वारपालों को। हे नाथ, अब हम लोगों का अभिमान ये नष्ट हो चुका है, हमें अहंकार था। भगवान ने हंसते हुए कहा प्रसन्नता से कि हे मुनियों, आप लोग दुखी ना हो, मेरी ही इच्छा से किसी के द्वारा किसी को श्राप अथवा सम्मान मिलता है। कोई जा नहीं समझे कि फलाने ने हमारा अपमान कर दो, बोले ना, हमारी इच्छा से फलाने ने तुम्हारा अपमान करो। कोई जा ना समझे कि हमें समाज में बड़ो सम्मान मिल रहा हो, भगवान बोले ना, हमारी कृपा से तुम्हें समाज में और सब जगह अपमान सम्मान मिल रहा हो और अपमान मिल रहा हो। अपनी बहादुरी कम दिखाइयो, बोले हाँ कि हमें सम्मान मिल रहा हो, बोले ना, हमारी कृपा से तुम्हें सम्मान मिल रहा हो और हमारी कृपा से तुम्हें अपमान मिल रहा हो। काउ से जाने कहियो कि फलाने तुमने हमारा अपमान काय कर दो ना। भगवान कह रहे हमारी इच्छा से हो रहा हो सब जो, क्योंकि कर्म प्रदान है, जो जस करे सो तस फल छाका। तुमने किसी का अपमान किया तो कोई तुम्हारा अपमान करेगा, भगवान कहते हैं ये हमारी इच्छा से हो रहा है, कर्मों का फल है। और तुमने अगर किसी का सम्मान किया है तो तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा। भगवान कहते जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जैसी भरनी तैसी पार उतारनी। अब भगवान के दर्शन से उनको परम शांति मिल गई चारों भाइयों को, और उनकी स्नेहपूर्ण बातें सुनकर के चारों भाई निर्भय हो गए। पुनः भगवान को प्रणाम करके सनक आदि मुनि अब बैकुंठ धाम से चले गए। इत श्री भागवत चरित के प्रथमाय में जय विजय श्राप नामक 18वां अध्याय समापन। कल 19वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जो संसार की रचना, संहार और पालन करने में समर्थ हैं, जो निर्विकार आदि पुरुष और सर्वज्ञ हैं, जिनकी माया को ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, जो वेद रूपी रस्सी में बंधकर संसार को नचाते हैं, जिसने इस संसार को बनाया है। हे महात्माओं, हे देवताओं, जो इसका पालन पोषण करने वाला है, वही भगवान सबके दुख दूर करेंगे। और बोले जग को जिनने रचो है, जो जाको पालन करे, और जीव करे फल होए का, जीव करे फल होए का, श्री हरि ही संकट हरे। बोले जो इस संसार का पालन पोषण करता है, वही भगवान सबके दुख दूर करेंगे। और जीव के करने से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दूर गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया
आप ही की आसु से ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम। शांति 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 शांति।